मई 31, 1958 पहला पिज़्ज़ा हट दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने वाला था। दो भाइयों ने अपनी माँ से उधार पैसे लेकर इसकी शुरुआत की। ये उनका वाहिद मौका था अपने कर्ज़ों से बाहर निकलने का, यानी सक्सेस उनका इकलौता ऑप्शन था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी पिज़्ज़ा नहीं बनाया था। वेलकम बैक दोस्तों, अखबार चैनल की एक नई वीडियो के साथ। डैन और फ्रैंक हेनरी के पेरेंट्स का एक ग्रोसरी स्टोर था, लेकिन उनका फैमिली बिजनेस में आने का कोई प्लान नहीं था। बल्कि डैन तो किसी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ ज़्यादा हो, और फ्रैंक कोई ऐसा रास्ता चाहता था जिससे वो बकिया पढ़ाई का खर्चा उठा सके। सरप्राइजिंगली इन दोनों चीज़ों का जवाब ईस्ट कोस्ट फूड ट्रेंड था। चंद एक ही अमेरिकन इसे जानते थे, जबकि इटालियंस में खासा मशहूर था। एक फैमिली फ्रेंड ने डैन को बताया कि उसने पिज़्ज़ा राइस के मुतालिक पढ़ा है, और पढ़ा है कि ये कैसे जल्द ही अमेरिका में भी मशहूर हो जाएगा। डैन ने कुछ बार पिज़्ज़ा खाया था, मगर फ्रैंक ने सिर्फ एक ही मरतबा इसे ट्राई किया हुआ था। दोनों को रियलाइज़ हो गया कि वो ट्रेंड में जल्दी जंप करके बहुत सा पैसा बना सकते हैं, मगर मसाला ये था कि दोनों के पास रुपए नहीं थे। डैन और फ्रैंक ने बिजनेस शुरू करने के लिए $600 अपनी माँ से उधार लिए। उन्होंने सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा और घर के करीब हट शेप बार को रेस्टोरेंट में बदल दिया। ब्रदर्स को कोका कोला कंपनी की तरफ से फ्री साइन बोर्ड मिल गया, पर उस पर सिर्फ 8 ही लेटर्स आ सकते थे, जिनमें से 5 तो थे द वर्ड पिज़्ज़ा। बिल्डिंग की यूनिक शेप से इंस्पायर होकर उन्होंने पिज़्ज़ा हट नेम फाइनल किया। मगर ओपनिंग से सिर्फ एक माह पहले एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी। दोनों में से किसी को भी पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता था, तो उन्होंने एक दोस्त को सिखाने के लिए कहा, और फिर 2 हफ्तों के मुख्तसर अरसे में रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए तैयार था। उनका पहला मेन्यू ऑफर कर रहा था चीज़, सॉसेज और पेपरोनी पिज़्ज़ास। एक स्मॉल पिज़्ज़ा की कॉस्ट 95 सेंट्स और लार्ज पिज़्ज़ा की कॉस्ट $1.50 थी। ग्रैंड ओपनिंग के वास्ते हर शय तैयार थी, और साथ ही एक बड़ी मुसीबत भी। उन्होंने एक इटालियन रेस्टोरेंट से यूज्ड ओवन खरीदा था, और जब ओपनिंग से पहले उन्होंने इसे चलाने की कोशिश की तो उसमें आग लग गई। इसी तरह वेंट्स के अंदर मौजूद बर्ड नेस्ट जल उठा और इसने रेस्टोरेंट को स्मोक और एशिस से भर दिया। डैन और फ्रैंक के पास ओपनिंग ग्ले करने और वॉल्स रिपेंट करने के सिवा चारा ना था। उन्होंने जल्द ही सब फिक्स किया और पिज़्ज़ा हट अगली ही रात ओपन हो गया। महज 6 महीनों की कामयाबी के बाद ब्रदर्स ने एक और लोकेशन खोल दी और कंपनी बढ़ती गई। अगले 1 साल के अंदर 6 पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट्स कायम हो चुके थे, लेकिन ब्रदर्स का तो कुछ और ही प्लान था। वो अपने एरिया से बाहर एक्सपेंड करना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइज लोकेशन टोपिका कैनेसस में खोली। 1966 में पिज़्ज़ा हट की अमेरिका भर में 145 लोकेशंस थीं, और 1969 में पहला इंटरनेशनल पिज़्ज़ा हट कनाडा में ओपन हुआ। अचानक इतनी कामयाबी अब डैन और फ्रैंक को परेशान करने लगी थी। उनके कॉम्पिटिटर्स अब उन पर नजरें जमाए हुए थे, और अगर अब उन्होंने एहतियात से काम न लिया तो सब लुट सकता था। उनको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ चाहिए था। तब ब्रदर्स ने अपने एक आर्किटेक्ट फ्रेंड का रुख किया, ताकि कुछ ऐसा बनवा सकें जिससे पिज़्ज़ा हट बासानी पहचाना जाए। डिज़ाइन बहुत खूब थे, पर उनके बजट से बाहर थे। कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ब्रदर्स ने आर्किटेक्ट को उसका डिज़ाइन यूज़ करके हर रेस्टोरेंट बनाने पर $100 देने का ऑफर किया। वो मान गया और आइकॉनिक पिज़्ज़ा हट रेड रूफ आइडिया दिया, जो आगे चलकर कंपनी का लोगो बना। सेम ईयर पिज़्ज़ा हट ने मेक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपेंड किया और अपने 500 रेस्टोरेंट पूरे किए। इसी के साथ पिज़्ज़ा हट अमेरिका की पिज़्ज़ा चेन और वर्ल्ड वाइड पिज़्ज़ा इंडस्ट्री का लीडिंग नाम बन गया। 4 साल बाद पिज़्ज़ा हट के लिए एक और बड़ा चेंज आया। कंपनी $300 मिलियन में पेप्सिको को बेच दी गई। तब तक चेन की सेल्स $436 मिलियन और 3,400 लोकेशंस तक जा चुकी थी। एक मसला था, उनका पिज़्ज़ा ईस्ट कोस्ट में खासा नहीं बिक रहा था। उन्हें इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत थी। फ्रैंक ओरिजिनल पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आया, जो पिज़्ज़ा हट की सिग्नेचर आइटम बन गया। इस नई रेसिपी ने वो पिज़्ज़ा बनाया जो बाहर से क्रिस्पी जबकि इनसाइड सॉफ्ट था। क्योंकि पिज़्ज़ा हट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिज़्ज़ा चेन बन गया था, तो वो जल्द ही एक पिज़्ज़ा वॉर में एंटर होने वाले थे। सालों तक पिज़्ज़ा हट ने पिज़्ज़ा चेन की लीड को संभाले रखा, जबकि दूसरी चेन्स भी ग्रो कर रही थी, जो पिज़्ज़ा हट की सेल्स को एक खतरा था। लिटिल सीजर्स ने अपनी डील से कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। डोमिनोज अपनी फास्ट सर्विस की वजह से माना जाने लगा, और पापा जॉन्स भी मशहूर हो रहा था। जवाबन पिज़्ज़ा हट ने एक नया हेड ऑफ मार्केटिंग हायर किया, जो उनकी लीड बरकरार रखने में मदद कर सके, और उन्होंने हर 6 से 8 हफ्तों में एक नया आइटम लॉन्च करना शुरू किया। ये इनोवेशंस पिज़्ज़ा इंडस्ट्री में बहुत पसंद किए गए, जैसा कि बारबेक्यू और चीज़बर्गर पिज़्ज़ास और साथ ही वेजी एंड मीट लवर्स पिज़्ज़ास। नए प्रोडक्ट्स ने पिज़्ज़ा हट को कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में एक एज प्रोवाइड किया, और ये चेन में 4th नंबर पर पहुंच गया। जल्द ही एक सिग्नेचर इन्वेंशन ने लोगों के पिज़्ज़ा खाने के तरीके को बदल दिया। कस्टमर सर्विस पढ़ने के बाद पिज़्ज़ा हट ने नोटिस किया कि
मोस्टली लोग क्रस्ट नहीं खाते। इससे इंस्पायर होकर क्रस्ट स्टफ्ड विद चीज की क्रिएशन हुई। ये इतना मशहूर हुआ कि 6 वीक ट्रायल 4 हफ्तों में ही सोल्ड आउट हो गया। एक साल में द स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा ओवर $300 मिलियन की सेल्स लेकर आया। पिज्जा हट अगले 10 सालों में और तरक्की कर गया और 86 मुल्कों में 12,000 लोकेशंस तक खोल डाली। तब से पिज्जा हट नए मेन्यू आइटम्स जैसे हॉट डॉग स्टफ्ड पिज्जा, साथ ही साथ गैर मामूली कॉम्बिनेशन जिस तरह मैड स्टफ्ड क्रस्ट और फ्लाइंग फिश रोज फेलमन क्रीम चीज क्रस्ट वगैरह कर रहा है। ये कहानी थी ऐसे दो भाइयों की जिनके पास ना पैसे और ना ही हुनर था, मगर फिर भी उन्होंने दुनिया का वेल नोन पिज़्ज़ा चेन बनाया। मज़ीद ऐसी बायोग्राफीज़ और इंफॉर्मेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।